पूंछ में सीमा पार गोलीबारी के पीड़ितों को कांग्रेस नेताओं ने वितरित किए राहत चेक। नेता प्रतिपक्ष श्री राहुल गांधी जी के निर्देश पर आज पूंछ में एक मानवीय पहल के अंतर्गत सीमा पार गोलीबारी से प्रभावित पीड़ित परिवारों को राहत चेक वितरित किए गए। इस सराहनीय कार्यक्रम का नेतृत्व भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री उदय भानु चिब और जम्मू और कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री तारिक हमीद कर्रा ने किया। राहुल गांधी जी द्वारा गोद लिए गए युद्ध पीड़ित बच्चों को भी इस अवसर पर चेक वितरित किए गए, जो प्रेम और एकजुटता का प्रतीक है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि वो हमेशा पीड़ितों और जरूरतमंदों के साथ खड़ी है। संवाददाता नरेंद्र सिंह। हमारी कांग्रेस की सीनियर लीडर महेंद्र से नेशनल सेक्रेटरी, जिनको दोबारा रीअपॉइंट किया है, उसके लिए हम हमारे यूथ कांग्रेस के नायब सदर जम्मू कश्मीर के फयाज देवान जी, जम्मू कश्मीर यूथ कांग्रेस के नायब सदर मुदस्सिर साहब का, शाहनवाज जी का, भला साहब का, उदय जी हमारे घर के ही हैं, जिन्होंने यहाँ से शादी की है। और मैं फ्यूचर में इनकी फैमिली से वापस हूँ कि मैं इनके बाप से भी मेरे कल आते हैं। इन्होंने अपनी जाती एफर्ट लगा के हमारे और मैं चीज़ों को नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए तो पाक शाली के शिकार यहाँ पे हुए जब यहाँ पर बैठे हैं, हमारे सामने बड़ी सी फिर दोबारा आता है कि किस तरीके से दिल दलाने वाली वारदात यहाँ पे हुई। कई पीड़ित परिवार थे और करा साहब के साथ आने पर मौका भी मिला घर घर जाके, और करा साहब की जो गुजारिश थी और राहुल गांधी जी को खुद जब टीवी ने उसको नजरअंदाज किया, राहुल जी ने इनिशिएटिव ले लिया। आज उसी की कड़ी है कि वो भूले नहीं थे और एक एक घर के परिवार में जाके उनके दुख बांटने का काम किया। उन्होंने महसूस किया और करा साहब ने भी जो गुजारिश की थी कि पीड़ित परिवारों में इतने रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि पूंछ में ना तो कोई इंडस्ट्रीज है और बैकवर्ड इलाका ना इतने रोजगार है। लेकिन इस चीज़ को जरूरी समझा और राहुल जी ने जो IYC हमारे चीफ साहब की ड्यूटी यहाँ पर गए पूरे चीज़ को यहाँ पर मैनेज करे। मैं अपनी तरफ से राहुल जी का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये पहल है, ये इनिशिएटिव है, इससे कॉन्फिडेंस हमारे लोगों का भी बड़ा है कि राहुल जी सिर्फ दोहराने जो कहते हैं कितने दूरदर्शी नेता है, उन्होंने इस चीज़ को यहाँ पर समझा और आज उस प्रोग्राम को जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं उनके यहाँ किस ढंग से फ्यूचर सुरक्षित जहाँ पे हो, ये पहल की है। तो मैं दिल की गहराई से उनका शुक्रिया अदा यहाँ पर करता हूँ। अच्छे ढंग से इस प्रोग्राम को पूंछ में जिस वक्त यहाँ पे गोलाबारी हुई तो यहाँ कितनी तबाही हुई, कितने बच्चे यतीम हुए, कितने माँ होगा। कोई ऐसी फैमिली नहीं होगी जो पीड़ित फैमिली थी। बिला लिहाज मजहब मिल्लत हर जगह गए, हर एक के साथ में उन्होंने उनकी हौसला अफजाई की। और उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे पहले यूथ के जो प्रेसिडेंट हैं अपना फयाज दीवान साहब, उसके कहने पे हमने राहुल जी से बात की और हमने उनको एक प्रपोजल बताया कि जो यहाँ बच्चे हैं, बड़े तो हैं वो आगे चल सकते हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, जो जिनके पेरेंट्स जो हैं वो शहीद हुए या एक पेरेंट उसमें से शहीद हुआ, उन बच्चों की एजुकेशन के वास्ते उनका कोई बंदोबस्त किया जाना चाहिए और उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाए, उनकी स्कूलिंग जब तक कंप्लीट हो। तो उन्होंने, जैसा कि वो आप उनको जानते हैं, देखते हैं, सुनते हैं कि जो दर्द दिल राहुल गांधी का है वो इस मुल्क में किसी और लीडर का नहीं है। उस दर्द दिल की वो आवाज़ उनकी यही थी, उसका रिस्पांस यही था कि इन सारे बच्चों की एक फहरिस्त बनाई जाए। तो उन्होंने हमारे जो IYC के प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया लेवल के, हमारे उदय भानु चिब जी जो जम्मू कश्मीर से ही ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनको एक हिदायत दी कि आप वहाँ जाके एक सर्वे कीजिए और ऐसे बच्चों की निशानदेही कीजिए। और वो निशानदेही जब इन्होंने करवाई तो उन्हों के हुक्म पे, उन्हीं के अहकामात पे वो यहाँ आए और उनने इनको कहा था कि JKPCC के साथ में मिल के हम यहाँ पे इन बच्चों को बुलाएं। उनके जो लवाहिकीन हैं, चाहे वो माँ हैं चाहे वो बाप है, उनके नाम जो चेक्स दिए गए
जो फाइनेंशियल असिस्टेंस दी गई वो आज हमने इनके हवाले की है। हमारे हिसाब से ये आज का दिन जो है बहुत ही मुतबरक दिन है, बहुत ही अजीम दिन है और मेरे ख्याल में शायद आने वाले वक्तों में इसको तारीख़ याद करेगी इस दिन को और इस दर्द दिल शख्स को जिसने अपने इंसानियत का जो है भरपूर मुजाहरा किया। ज़रूरी नहीं कि वो यहाँ आए और मीडिया लाइमलाइट में रहें। जो घर से मैं बैठ के दिल्ली में बैठ के और ख़ास तौर से जो उन्होंने पुंछ के बारे में वहाँ पे बात की है, जो पुंछ के नुकसान के बारे में बात की है, अगर आपको याद हो तब जब तक राहुल जी यहाँ आए तब तक कोई भी पर्सनालिटी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ नहीं आई थी। यहाँ पे जो एड देनी थी, जो उस पर कंपनसेशन के नाम से देनी थी, उसके बारे में भी यहाँ पे कंफ्यूजन था, कोई उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। लेकिन राहुल जी जब यहाँ से गए, उन्होंने चिट्ठी लिखी इस बारे में प्राइम मिनिस्टर को, उन्होंने पार्लियामेंट में बात की, उसके बाद यक्के बाद दीगरे बाकी लोग भी यहाँ आए और जो कंपनसेशन कहें या जो इमदाद कहें वो सिर्फ और सिर्फ उनके आने के बाद हुई। हम उस शख्स को, राहुल गांधी जिसका नाम है, यहाँ पुंछ की ज़मीन से सलाम पेश कर। सर ये तो उसके वास्ते 1 साल है, 11वीं में है, उसके 2 साल स्कूल में तो 2 साल है। जो दूसरी जमात में पढ़ रहा है, तीसरी जमात में पढ़ रहा है, जब तक वो 12वीं पास करेगा तब तक ये रहेगी। फाइनेंशियल एड हर साल ने 2 साल के वास्ते दिया है। तो 2 साल होने के बाद में जो उस दिन क्वालिफाई करते होंगे इन्हीं फैमिलीज में से उनको 2 साल के बाद में फिर अगले 2 साल का दिया जाए। सर कितने बच्चों को टोटल दिया गया? 30 बच्चों को हम लोगों ने